हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत के बारे में। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की है प्लेटो के बारे में। एक प्लेटो के जीवन के बारे में है और एक प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। खासकर की जो बीए थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के अनुसार हमें यह जानने के लिए कि हमारे अंदर कौन से गुण की प्रधानता है, उस बारे में जानने के लिए हमें आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। आत्मज्ञान एक सकारात्मक साधन है शिक्षा का प्रतिपादन करने के लिए। प्लेटो ने शिक्षा के ऊपर अपने ग्रंथ रिपब्लिक में विस्तार से चर्चा की है। रूसो ने प्लेटो की रिपब्लिक को कहा था कि जो रिपब्लिक है वो शिक्षा पर लिखा हुआ ग्रंथ है। प्लेटो ने कहा था, मतलब कह लीजिए प्लेटो का विचार था, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ये विचार किसने दिया था, तो प्लेटो ने दिया था, आपको पता होना चाहिए। प्लेटो के समय पर एथेंस और स्पार्टा दोनों राज्यों में अलग अलग शिक्षा दी जाती थी। एथेंस में बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा में सैनिक शिक्षा दी जाती थी, परंतु प्लेटो ने एथेंस की बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा की सैनिक शिक्षा को दोनों को मिलाकर एक कर राज्य नियंत्रित शिक्षा का प्रतिपादन किया। प्लेटो ने आयु के आधार पर शिक्षा का विभाजन किया 2 भागों में। पहला, सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा में जो शिक्षा है ये 35 वर्ष तक चलती है और व्यवहारिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष तक चलती है। प्लेटो ने सैद्धांतिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा है। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 0 से 20 वर्ष की आयु तक ये शिक्षा चलती है और उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष तक चलती है। प्लेटो का मानना था कि राज्य अपने नागरिकों को समान अवसर देगा, मतलब आदमी और औरत दोनों समान शिक्षा प्राप्त करेंगे और जो नवजात शिशु होंगे उनको अपने माता पिता से अलग कर दिया जाएगा और राज्य जो है उस नवजात शिशु को अपने संरक्षण में लेगा और उसको शिक्षा प्रदान करेगा। 20 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा हो जाएगी और जब बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो 20 साल की आयु में एक परीक्षा होगी। अगर वो बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, वो परीक्षा पास कर लेता है, तो उसको आगे की शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर वो 20 वर्ष वाली परीक्षा में पास नहीं हो पाता है या उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे उत्पादक वर्ग या कृषक वर्ग के लिए भेज दिया जाएगा। जो लोग 20 वर्ष वाली परीक्षा पास कर जाएंगे उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा, जो 20 से 35 वर्ष तक चलेगी। प्लेटो की व्यवहारिक शिक्षा 35 से 50 वर्ष तक चलेगी। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, मैंने बताया, जब 35 से 50 वर्ष तक की शिक्षा खत्म हो जाएगी तब 50 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 50 वर्ष की आयु में परीक्षा जो होगी उसमें जो लोग नहीं पास हो पाएंगे उन्हें सैनिक वर्ग के लिए भेज दिया जाएगा और जो लोग परीक्षा पास कर जाएंगे 50 वर्ष वाली परीक्षा जो है उसमें जो लोग उत्तीर्ण कर जाएंगे उन्हें दार्शनिक बनाया जाएगा। प्लेटो का मानना था जो लोग दार्शनिक बनेंगे उन्हीं में से एक दार्शनिक राजा चुना जाएगा। जो दार्शनिक राजा होगा उसके मन में सत्ता के प्रति लालच नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। जिस राजा के मन में सत्ता के प्रति लालच होता है वो अच्छा राजा नहीं बन सकता, प्लेटो का मानना था। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में आलोचना भी बहुत लोगों ने की। कुछ लोग जैसे जेलर और सेवाइन लोगों का मानना था कि प्लेटो का सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है। इन लोगों का मानना था कि प्लेटो ने राज्य में सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि उत्पादक वर्ग की शिक्षा वही 20 वर्ष वाले एग्ज़ाम के बाद रोक दी जाती है, उनको उत्पादक वर्ग के लिए भेज दिया जाता है। और जो लोग 50 वर्ष वाली एग्ज़ाम नहीं पास कर पाते हैं उन्हें सैनिक वर्ग के लिए भेज दिया जाता है। इसलिए प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का महत्व भी है। यूनेस्को की जो प्रस्तावना है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत से ली गई है। यूनेस्को की प्रस्तावना में लिखा है, जो युद्ध है वो मनुष्य के मानसिक विचार में ही जन्म लेता है। इस प्रस्तावना का जो आधार है वो प्लेटो के इस विचार से है कि शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिससे कि आपके और फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके।